नमस्कार दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक महान मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जिन्हें लोग शंभू राजे के नाम से भी जानते हैं। शंभू राजे स्वराज्य निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रथम पुत्र थे। उनकी माता का नाम महारानी सईबाई था। शंभू राजे का जन्म 14 मई 1657 के दिन किले पुरंदर पुणे में हुआ था। उन्होंने अपने उम्र के केवल 14वें साल में बुधभूषण, नखशिख, नायिकाभेद तथा सातशासक यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध आगरा यात्रा में वे उनके साथ थे और बड़ी चतुराई से औरंगजेब की कैद से बच निकले थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, उसके बाद संभाजी महाराज को छत्रपति बनाया गया और रायगढ़ पे उनका धूमधाम से राज्याभिषेक किया गया। जब शंभू राजे छत्रपति बनाए गए तब उनके सामने सबसे प्रबल शत्रु था औरंगजेब, जिसकी कैद से वे बचपन में एक बार बच के आए थे। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने ये कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे, वे अपना ताज सर पर नहीं चढ़ाएगा। औरंगाबाद से एक युद्ध जीतकर आने के बाद इसी वर्ष औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर शंभू राजे से आकर मिला और उनका आश्रय ग्रहण किया। मुगल, पोर्तुगीज, अंग्रेज तथा अन्य शत्रुओं के साथ लड़ने के साथ ही उन्हें अंतर्गत शत्रुओं से भी लड़ना पड़ा। वर्ष 1983 में उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। उसके बाद वे किसी कारणवश संगमेश्वर में रह रहे थे। जिस दिन वो रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामस्थों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रखे और बाकी सेना को रायगढ़ के लिए भेज दिया गया। जिसके बाद ये बात जब मुगलों को पता चली तो उन्होंने फौरन 5000 की फौज के साथ संगमेश्वर के लिए कूच करी। मुगल सरदार मुकब्बर खान के साथ उनकी लड़ाई हुई, परंतु सिर्फ 200 सैनिकों का 5000 मुगल सैनिकों से प्रतिकार कुछ काम न आया और इतनी बड़ी फौज के सामने उन्हें पहली बार शिकस्त झेलनी पड़ी और अपने मित्र तथा सलाहकार कवि कलश के साथ वह बंदी बना लिए गए। उन्हें बंदी बनाने के बाद औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने जब शंभू राजे से इस्लाम कबूल करने को कहा, परंतु उन्होंने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद औरंगजेब ने उनसे यह कहा था कि अगर मेरे 4 पुत्रों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो आज सारे हिंदुस्तान पर मैं राज कर रहा होता और सारा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत में समा गया होता। उसके बाद औरंगजेब ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए संभाजी महाराज के ऊपर शेर से हमला कराया, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने दोनों हाथों से उस शेर का जबड़ा ही चीर दिया और फिर उसके बाद उनके और उनके मित्र की जबान कटवा दी गई, उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके हाथ पैरों को काटा गया और इतनी यातना देने के बाद 11 मार्च 1999 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी हत्या कर दी गई। जब संभाजी महाराज के टुकड़े करके तुलापुर की नदी में फेंक दिया गया तो उस किनारे रहने वाले कुछ लोगों ने उनको इकट्ठा किया, उनको सिला के जोड़ दिया। इसके उपरांत उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे महान राजा को इतिहास सदैव याद करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो एक महान हिंदू सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए हिस्टोरिकल वीडियोस लेकर आते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।